शरीर कांपने लगा, उनके ऊपर ग्रेविटी का बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उनके कई कई बार उनके मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। इकबाल ने जोर से कहा, पांचवे भाई, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आपको गुड लक। आप जाइए आगे, मैं आपका यहीं पर वेट करता हूँ। इकबाल की बात सुनकर आदिल ने कहा, ठीक है, तुम रुको, मैं आगे जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद में एक आदिल की भी सांसें फूलने लगी और उसके ऊपर पहले से पड़ने वाला दबाव और ज्यादा हो गया। वह उसको सहन नहीं कर पाया और वह भी अपने घुटनों के बल बैठ गया। दोनों का सर निराशा से नीचे हो गया और उन्होंने बोला, हम फिर से उस ट्रेनिंग ग्राउंड को पार नहीं कर पाए। जहाँ पर हम पहले थे, हम वहीं पर ही फंस के रह गए हैं। पता नहीं हम कब इस लेवल को पार कर पाएंगे, आदिल ने कहा। दोनों वहां थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए, जब तक उनके पूरे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं आ जाती। जैसे उनके शरीर के अंदर एनर्जी आई, वह दोनों खड़े हो गए और चले गए रिकॉर्ड वॉल के पास में, रिकॉर्ड वॉल के ऊपर अपनी रैंक को देखने के लिए। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे कि हम दोनों अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं और हम इस लेवल को पार करने में अभी भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हम दोनों अभी लेवल 7 के ऊपर हैं। ये एग्जाम सच्ची में बहुत ज्यादा कठिन है। हमारी आत्माओं के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है इसके अंदर जाने से। वह जहाँ पर खड़े थे अभी, वह थी रिकॉर्ड वॉल, जिसके ऊपर सारे सारे रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं कि किन व्यक्ति ने कितने टाइम के अंदर इसके ऊपर कितने स्टेजेस कंप्लीट किए हैं। आदिल ने उस ओर देखते हुए उस दीवार के ऊपर अपना हाथ रखा। जैसे उसने उसके ऊपर हाथ रखा, उसके ऊपर आवाज आई, टिंग टिंग, और उसके ऊपर पहला रिकॉर्ड आया, 2 सांस। सिक्स्थ प्रिंसेस। 2 सांस? ये कैसे संभव है? 2 सांस में कौन इसको पार कर सकता है? दोनों ने अपनी आंखें मस ली और फिर से उसने उसी रिकॉर्ड वॉल की तरफ देखा, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड सेम था। आइए दूसरे रिकॉर्ड वॉल के पास चलकर देखते हैं। फिर वहां पर जाकर इकबाल ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा। जैसे उसने उसके ऊपर हाथ रखा, फिर से आवाज आई, टिंग टिंग, फिर से 2 सांस। फिर से उसके ऊपर नंबर आया, 2 सांस। फिर से 2 सांस। कैसे? ये कौन है जो हर एक स्टेज को 2 सांस के अंदर ही कंप्लीट कर रहा है? तो गाइस, इसके अंदर 2 सांस को आप क्या बोलते हैं, 2 सेकंड समझ लेना, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है नोवेल है, तो इसके अंदर 2 सांस का यूज किया है, 2 ब्रीथ्स का, ठीक है? तो आगे स्टार्ट करते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को टकटकी लगा के देखा और हैरानी से उनके मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि किसी ने लेवल 1 और लेवल 2 दो दो सांस के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। फिर उन्होंने एक एक करके सभी के रिकॉर्ड्स के ऊपर हाथ रखा और सभी के ऊपर वही एक ही रिकॉर्ड आया, 2 सांस। लेवल 3 2 सांस, लेवल 4 2 सांस। ऐसे ही करते करते सभी ये सभी 8 9 लेवल 2 2 सांस के अंदर कंप्लीट कर दिए गए। दोनों उस चीज को देखकर हैरान हो गए कि किसी ने 9th लेवल को भी इतनी आसानी से पार कर लिया, केवल 2 सांस के अंदर। कौन है ऐसा व्यक्ति जो इन सभी परीक्षाओं को केवल 2 2 सांस के अंदर पार कर सकता है? उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन दोनों ने तो इतनी मेहनत करने के बाद में भी अभी तक तीसरा पड़ाव भी पार नहीं किया था, और किसी ने पहले ही 9वां पड़ाव केवल 2 ही सांस के अंदर पार कर लिया। ऐसा कैसे? क्या ये व्यक्ति यहाँ पर टहलने आया था या फिर ये हमारा मजाक उड़ाने आया था? ये कैसे हो सकता है कि इसने 2 ही सांस के अंदर सभी स्टेजेस को पार कर लिया? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे ये टहलने ही आया था, क्योंकि इसने हर एक स्टेज को केवल 2 सांस के अंदर पार कर लिया, ना अधिक ना कम। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि इसके ऊपर आज तक कोई भी लास्ट लेवल को पार नहीं कर पाया है। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, ऐसा कौन हो सकता है? हमें जल्दी से जाकर अंकल बाई को यहाँ पर बुला के लाना चाहिए। वही बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन आया था हम जब यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि वही इन जगहों का ध्यान रखते हैं और वह इस जगह पर आते जाते रहते होंगे। इसलिए उनके पास कुछ ना कुछ खबर होगी कि यहाँ पर कौन सा व्यक्ति आया था जिसने ऐसा रिकॉर्ड हमारे लिए देखने के लिए छोड़ा हो। दोनों जल्दी से वहां से निकल गए और बहुत देर बाद में वापस लौटे। उनके साथ में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। अगर विपिन यहाँ पर होता तो वह उसे पहचान लेता, क्योंकि कुछ समय पहले जिसने विपिन की बहुत अच्छी तरह से धुलाई की थी वही वो व्यक्ति था। संत लेवल स्टेज 1 का वही व्यक्ति जिसका नाम था अंकल बाई। अंकल बाई ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, तुम दोनों ने मेरा टाइम वेस्ट करने की हिम्मत कैसे की? अब बताओ जल्दी से मुझसे, तुम्हें क्या काम है?
उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को यहाँ पर आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह उस जगह पर उन ताबूतों की रखवाली करता था और वह उनके ऊपर लिखे गए सभी शिलालेखों के ऊपर अपनी छानबीन कर रहा था। इसलिए उसके पास कुछ भी समय नहीं था कि वह इन देशों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद कर सके। अंकल भाई, क्या आपने या हमारे पिताजी ने यहाँ पर आकर इस एग्जाम को देने की कोशिश की थी? अंकल भाई ने उनके इस प्रश्न को सुनकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं इतना फालतू लगता हूँ जो मैं यहाँ पर आके इसके अंदर अपना समय बर्बाद कर सकूं? पहले मेरे पास समय नहीं है, और क्यों मैं तुम्हारे वहां पर रखे गए उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश भी करूंगा? आदिल ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। क्या आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर नहीं आए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस एग्जाम को देने के लिए यहाँ पर आऊंगा? अंकल भाई ने गहरी निराशा के साथ उन्हें उत्तर दिया। वह इन कुछ वर्षों में अपने पास जो ताबूत रखे हुए थे वह उनके ऊपर अपना अध्ययन कर रहे थे, और उनके पास समय नहीं था कि वह थोड़ा सा भी समय इधर उधर घूम सके। तो वह यहाँ पर किस लिए आते? क्योंकि आदिल महाराज का खास आदमी था, इसलिए उन्हें कहीं पर भी जाने की अनुमति दी गई थी। वह कहीं पर भी जा सकते थे, और वह यहाँ की सब चीजों को संभालते भी थे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों में से यहाँ पर कोई नहीं आया? तो फिर ये रिकॉर्ड किसने बनाया? आदिल ने ऐसा बोलते ही अपनी हथेली फिर से उस रिकॉर्ड बॉल के ऊपर रख दी। वैंग, फिर से उस रिकॉर्ड बॉल के ऊपर वही रिकॉर्ड आ गया। 2 सांसें। अंकल बाई का शरीर कमजोर रूप से हिल गया। वह अपने आप को नहीं संभाल पाया। उसे ऐसा लग रहा था कि जो संख्या उसने देखी है अभी, उसको देखकर तो वो बेहोशी होने वाला हो। क्या 2 सांसें? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज और मैं, हम दोनों की लेवल को मिलाकर हम केवल लेवल 8 तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा मैंने देखा है कि यहाँ पर अभी तक कोई और नहीं आया है। यहाँ तक कि 6 प्रिंसेस भी यहाँ पर नहीं आई है। और हमें एक लेवल पार करने के लिए कम से कम बहुत ज्यादा समय लगता है, और इस पूरे लेवल को पार करने में हमें कम से कम 1 घंटे तक का समय लग सकता है। सिर्फ 2 सांसें? ये कौन हो सकता है जो इसे केवल 2 सांसों में पार करने के लिए काबिल हो? अंकल बाई ने सोचा, क्योंकि कई साल पहले यहाँ यू परिवार के पुराने पूर्वजों ने इस जगह को बनाया था ताकि वह आने वाली पीढ़ियों की आत्माओं के लिए चुनौती खड़ी कर सके, और वह उनकी आत्माओं को ट्रेन कर सके ताकि उनकी आत्माएं भी बहुत ज्यादा मजबूत हो। और जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से मैंने देखा है कि आज तक किसी ने भी इसके पूरे 9 के 9 लेवलों को पार नहीं किया है। और यहाँ पर टियर 1 साम्राज्य के अंदर हमारे इस ट्रेनिंग कैंप के बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये हमारे परिवार में आने वाली जनरेशन की आत्माओं को ट्रेन करती है। फिर अचानक से अंकल भाई के दिमाग में एक ख्याल आया, हो सकता है शायद वही होगा, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने एक आत्मा से एक मुठभेड़ हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से उस होल के अंदर जाना होगा और देखना होगा कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। उसने ये महसूस किया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से उस होल की तरफ भागा जहाँ से उसमें जाने का एक रास्ता था, क्योंकि अंकल भाई के पास ये अधिकार था कि वह इस पूरे लेवल को बिना पार करे उस जगह जा सकते थे। तो वहां पर जाने के लिए एक अलग से रास्ता भी बनाया गया था ताकि वहां पर जाकर वहां की जांच की जा सके। अंकल भाई उस जगह चले गए जहाँ पर होल का दरवाजा था। अंकल भाई ने उस होल के दरवाजे को धक्का दिया। जैसे उन्होंने होल के दरवाजे को धक्का दिया, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं थी। और जो वहां पर 4 पुतले खड़े थे उनकी सारी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। क्या यहाँ की सारी ऊर्जा कहाँ पे गायब हो गई? और ये मूर्तियों को क्या हो गया? ये इतनी ज्यादा चमकती थी, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर के अंदर नीचे गिर जाएगी। वह ऐसा सोच ही रहे थे कि जैसे कुछ ही पल के अंदर वह मूर्तियां अपने अपने संतुलन को खो दी और धम से नीचे जमीन पर गिर गई और मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो यहाँ के पीढ़ियों को ट्रेन करने की काम आती थी। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? आखिर किसकी हिम्मत हुई वह यहाँ पर आया और यहाँ पर ऐसी हालत करके चला गया? आखिर वह व्यक्ति कितना ज्यादा सक्षम होगा, उसके पास कितनी ज्यादा शक्ति होगी? मुझे जल्दी से जाकर महाराज को बताना होगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। मुझे करना ही होगा। जल्दी चलो, हमें महाराज को बताना होगा यहाँ पर क्या हुआ। जल्दी अंकल भाई उस जगह पहुंच गए जहाँ पर महाराज बैठे हुए थे। महाराज अभी अपने आसपास की जगह का रिपोर्ट बना रहे थे और उसे अभी समाप्त किया ही था, और वह आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठे ही थे जब
अचानक से उनके सामने उनका बटलर आया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए कुछ खबर लेके आया हूँ। मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर से एक नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ समय बाद में एक नए प्रिंसिपल को उसकी सीट पर बिठाया जाएगा। उसके लिए एक समारोह आयोजित किया गया है जिसके अंदर आपको भी इनवाइट किया गया गया है। समझ गया। ठीक है, उन्हें बता दो, मैं वहां पर आऊंगा। महाराज अजर ने सिर हिलाते हुए कहा। भले ही मास्टर टीचर एकेडमी अरिस्ट्री साम्राज्य के अंदर थी, लेकिन फिर भी उनकी रैंक मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल से नीचे ही थी, इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और जो मास्टर टीचर एकेडमी का नया प्रिंसिपल होगा उसे यहाँ के राजा के ऊपर भी माना जा सकता है, चाहे वो अरिस्ट्री साम्राज्य का एक सम्राट ही क्यों ना हो। लेकिन वह उस प्रिंसिपल के साथ में थोड़ा सा भी अपमान करने की कोशिश नहीं कर सकता था। वह उसे कुछ गलत कहने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। बूढ़े बटलर ने सिर हिलाया। जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, क्या उन्होंने बताया कि आने वाला प्रिंसिपल कौन सा है? अजर ने बटलर से पूछा। महाराज, उन्होंने नहीं बताया कि अगला आने वाला प्रिंसिपल कौन होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि इस समारोह को खुद हेड द्रिप द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसकी सारी देख रेख उन्हीं के हाथों में है। बटलर ने उत्तर दिया। हेड द्लीप? क्या आप उन्हीं मास्टर हेड द्लीप की बात कर रहे हैं जो अभी 7 स्टार मास्टर टीचर है? महाराज अजर की आंखें व्याकुलता से चमक उठी। अगर वह व्यक्ति उस समारोह को खुद आयोजित कर रहा है तो हम कौन होते हैं वहां पर नहीं जाने वाले? मुझे ये सब देखने के बाद में तो ऐसा ही लग रहा है कि नेक्स्ट प्रिंसिपल कोई और नहीं, या तो हेड विशिष्ट होंगे या फिर मास्टर शंकर। इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए। तुम किसी को वहां पर भेजो जो इस बात का पता लगाए कि नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन होगा, ताकि मैं एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार कर सकूं। महाराज अजर ने हाथ हिलाया, क्योंकि वह जानते थे कि हेड विशिष्ट और हेड शंकर दोनों का ही अलग अलग प्रोफेशन था और दोनों की ही अलग अलग रुचि थी। इसलिए अगर उन्हें हेड विशिष्ट के लिए कोई गिफ्ट ले जाना होता तो वह कोई ऐसी जड़ी बूटी लेकर जाते जो उनके लिए काम में आती। और अगर हेड शंकर नया प्रिंसिपल बनने वाले हैं तो हमें उनके लिए कुछ ऐसी चीजें लेके जानी चाहिए जो उनके काम में आए, जैसे अयस्क। अरिष्ट साम्राज्य का भविष्य मास्टर टीचर एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ था। यदि वह नए प्रिंसिपल के साथ में कुछ नजदीकियां बढ़ा सके तो वह उसी के साम्राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा और वह अपने युव परिवार को बहुत आगे तक ले जा सकता है और वह उसी के साथ में बहुत शक्तिशाली भी हो जाएगा। लेकिन महाराज, क्योंकि उन्होंने नोटिस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, उन्होंने प्रिंसिपल की पहचान नहीं बताई है, तो मुझे डर है कि हमें उनसे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि नया प्रिंसिपल कौन होगा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसको छुपाने का भी कोई ना कोई कारण उनके पास होगा, जिस कारण से वह इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते। पर ऐसा क्यों? मैं अरिस्टिस साम्राज्य का एक सम्राट हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत हक तो होना ही चाहिए। और मुझे, चलो एक पल के लिए मान लिया जाए कि मुझे प्रिंसिपल के साथ नहीं रखा जा सकता, लेकिन मुझे टॉप 10 मास्टर टीचर के साथ में तो रखा ही जा सकता है ना। तुम जाओ और पूछने की कोशिश करो कि नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन होगा। शायद वो हमें कुछ छूट दे दे और हमें कुछ बता दे। ठीक है महाराज, बूढ़े बटलर ने कहा। क्या हासना की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई है? महाराज अजर ने अचानक से पूछा। नहीं महाराज, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे महाराज वहाँ पर नहीं हो और हम वहाँ पर डिनर स्टार्ट कर दें, इसलिए सभी के सभी आप ही का वेट कर रहे हैं। ठीक है, सभी को बोल दो कि मैं आ रहा हूँ। महाराज अजर ने अपने सिंहासन से खड़े होते हुए कहा। ठीक है, तो क्या मास्टर विपिन भी आ चुके हैं? जी महाराज, विपिन अभी मेन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और वह जब से यहाँ पर आए हैं वह चुपचाप शांति से अपनी जगह पर बैठे हैं। वह अभी नीचे बैठे हैं। ये जानते हुए कि महाराज अजर को विपिन के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए बटलर बहुत समय से विपिन के ऊपर नजर बनाए हुए था। तो चलो ठीक है, एक नजर डालने के लिए हम भी वहां पर चलते हैं। महाराज अजर ने ऐसा कहा और वह दोनों उस मेन हॉल की तरफ जाने लगे जहां पर आज की डिनर पार्टी रखी गई थी। तो गाइस, आज के ये हैं 2-3 एपिसोड, तो देख लो इनको और अब मत बोलना क्योंकि मैं सोऊंगा, मैं थक चुका हूँ। और अब नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा आपको कल 11 से 1 बजे तक। 2 एपिसोड हो जाएंगे शायद, ठीक है? ये तो हो जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको, कल आपको मिल जाएंगे। ठीक है यार गाइस, मेरे को भी थोड़ा बहुत रेस्ट करना होता है क्योंकि मैं थक चुका हूँ आज बहुत ज़्यादा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।